अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये मैट्रिक्स वाला। तो मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एनी नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट, यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर शेप में नंबरों को एरे यानी कि उन्हें शो करना, उन्हें दिखाना, उनकी नुमाइंदगी करना, इनक्लोज जिसे क्लोज किया गया हो बाय पेयर, पेयर की सूरत में, ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट दे के, सच है जैसा कि नीचे दिया गया है। अब डेफिनेशन क्या हो रही है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट सच एज इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स के लिए हमें लाजमी तौर पर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। और ब्रैकेट, सेट और मैट्रिक्स में ये फ़र्क है, सेट में हम दरमियानी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं करली, और इसमें हम बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल मुस्ततील की तरह, रेक्टेंगुलर की तरह। इसलिए इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसमें जो है अब हम कॉलम और रो की बात करने जा रहे हैं कि इसमें कॉलम क्या हैं, कौन से हैं, और रो कौन सी होती हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड रोज, यानी ये जो 2, 1, 3 ये दिए गए हैं, ये क्या हैं, रो हैं। और वर्टिकल लाइन ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड कॉलम, जैसे ये 2, 1, 3, 4 ये दिया गया है, ये क्या है, कॉलम है। कॉलम और रो में ये फ़र्क है कि रो सीधी कतार को कहते हैं और कतार ज़मीन पे हम बनाते हैं सीधा सीधा। आप यानी कि एक इमेजिन, एक तख़य्युल के लिए, अपने कंसेप्ट के लिए जहन नशीन कर लें कि कतार हमेशा कहाँ पे होती है, ज़मीन पे कतार होती है। और रो आप देख लें जैसे एक कतार रो एक रस्सी की तरह सीधी जाती है। और दूसरे हो गए वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर। वर्टिकल कहते हैं हॉरिजेंटल, ऐसे ज़मीन पे सीधा जाते हैं, उसे हॉरिजेंटल कहते हैं। वर्टिकल कहते हैं अमूद को, और जो ये है हॉरिजेंटल इसे कहते हैं उफ़की लाइनें, अमूदी लाइनें। अमूद बिल्कुल सीधा होता है, 90 के एंगल पे होते हैं। अब ज़मीन पे कोई चीज़ आप ठहराएं तो 90 का एंगल देंगे कि सीधा आसमान की तरफ बनता है। जो सीधी सी ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें हैं उन्हें हम कहेंगे कॉलम, कॉलम बने हुए हैं, ठीक हो गया। और जो रो हैं वो सीधी ज़मीन की तरह हैं। इनमें मेन डिफरेंस ये है, ठीक है। तो आगे इसका ये देख लेते हैं यूज़ क्या है क्या नहीं है। द नंबर यूज इन रो और कॉलम आर सेड टू बी द एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो भी रो और कॉलम में हम नंबर डिजिट जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसे हम उनकी एंट्रीज़ कहेंगे, यानी कि उन्हें हमने इंटर किया है, एंट्रीज़ हैं या फिर उनके अज्जा हैं, एलिमेंट हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स इन फर्स्ट हैज़ 2 रो, यानी कि जो फर्स्ट हमने एग्जांपल दिया उसमें क्या है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और सेकंड में कितनी है, 1 2 3, 3 इसके कॉलम है और रो गिनते हैं 1 2 3 4, 4 रो हैं, ठीक है। 4 इसकी रो हैं और 1 2 3 और 3 इसके कॉलम है सेकंड में, ठीक हो गया। और अब सेकंड पे चलते हैं कि क्या है। नोट दैट द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इन सेकंड इज 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 4 इसका है रो m, और जो n है ये क्या है, 3 है, m क्रॉस n इसका है नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है। नाउ गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब सेकंड पे इसकी जनरल है, देखते हैं कौन सी है। द एलिमेंट एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स नीड नॉट ऑलवेज बी नंबर बट इन द study of matrix we shall take the element of matrix from IR or from C. Matrix A is called real if all of its element are real, ठीक हो गया। ऊपर नोट में क्या है,
ये जो है आई जी इज आल्सो नोन एज द आई जे द एलिमेंट और एंट्री ऑफ एलिमेंट। ठीक है भाई, पहली जो होती है वो आई है, सेकंड जो होती है ए है, ये है, और थर्ड पे के होती है, जिस तरह हम एक्स वाई जी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर लें तो बेटर है। जो रो है वो, उसके अलावा कॉलम्स और मैट्रिक्स ये प्रेफर करते हैं, हमें इन्हें ज़्यादातर याद रखना चाहिए भाई क्या क्या चीज़ें हैं। अब रो और मैट्रिक्स, रो वेक्टर ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो ये है अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक जिसमें एक रो यानी कि एक कतार हो। मिसाल के तौर पे जैसे ए है 1 मल्टीप्लाई बाय n, मैट्रिक ऑफ द फॉर्म A11 A12 A13 so on A1x तक is said to be a row matrix और row vector। इसमें ये प्रेफर नहीं करते कि इसमें कितने कॉलम बन रहे हैं या कितनी इंट्रीज हैं, हमने ये देखना है कि सारी इंट्री रो की सूरत में है या कॉलम की सूरत में। अगर कॉलम में है तो फिर हम उसे रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स हरगिज़ नहीं कह सकते। अगर इसकी इंट्री जो है जस्ट और जस्ट रो की सूरत में है, चाहे फिनाइट है या इनफिनाइट है, महदूद है या लामहदूद है, तो हम उसे रो मैट्रिक या रो वेक्टर कहेंगे। अब चलते हैं कॉलम की तरफ। कॉलम मैट्रिक या कॉलम वेक्टर क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी उसकी इंट्रीज, सारे एलिमेंट कॉलम की सूरत में हों, वो चाहे महदूद हों या लामहदूद हों, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स या वेक्टर कहेंगे। जैसा कि इस मिसाल में दिया गया है m क्रॉस 1। अब कॉलम में जितने हैं उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को रो को करते हैं n से। इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट जब अपना मल्टीपल करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, ये लाजमी चीज़ प्रेफर करेगी कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं, m है या n है या क्या है। तो इस चीज़ का लाजमी बागौर आप ख्याल रखना। तो अब इसकी इंग्लिश में आपको डेफिनेशन बताते हैं। अ मैट्रिक विच हैज़ ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक विच हैज़ जो रखता है ओनली वन कॉलम, आई मिसाल के तौर पे m क्रॉस 1 मैट्रिक ऑफ द फॉर्म। ये जो फॉर्म आपको दी गई है, ये सामने वाली ये है, ये फॉर्म है, इसे आप देख लें। तो ये क्या कहता है, इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक और अ कॉलम वेक्टर जी। अब एग्जांपल है 1 -1 3 4 is a row matrix having a 4 column and 2 -1 3 is a column matrix having 3 row। अब देख लें कि एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें अगर एक रो है तो उसे हम रो मैट्रिक कहेंगे, अगर एक कॉलम है तो हम उसे कॉलम मैट्रिक कहेंगे। उस पर फिर हम दूसरे की तादाद नहीं देखेंगे, ना उससे हमें कोई सरोकार होगा। जैसे कि ये एग्जांपल में दिया हुआ है कि पहला जो रो मैट्रिक है उसमें 1 है, -1 है, 3 है, 4 है। तो बज़ाहिर तो इसमें 4 कॉलम है, लेकिन हमने कॉलम नहीं देखने, हमने रो मैट्रिक को बयान करना है। तो इसमें रो मैट्रिक के हिसाब से एक रो है और 4 कॉलम है, तो कॉलमों को नहीं देखना, हमने क्या करना है, रो को देखना है। अब सेकंड में है वो एक कॉलम है, जबकि इसमें 3 रो बनती हैं, तो हमने कतारें नहीं गिननी, हमने जस्ट उसका कॉलम देखना है, कॉलम उसका एक है। ठीक हो गया भाई, कॉलम और रो मैट्रिक रो वेक्टर इसकी हो गई है। अब कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर की भी हो गई है। तो नीचे है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम उसे देखते हैं कि ये क्या है। इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी कि m और n बराबर नहीं हो। m है आपके सामने जो है कॉलम,
जबकि n जो है वो है रो। इनकी तादाद क्या कह रहा है, बराबर ना हो। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, दैट इज द मैट्रिक्स इन विच the number of row is not equal to the number of column is said to be a rectangular matrix. For example 2 3 1, फिर सेकंड रो में आ जाते हैं -1 0 4। अब इसके एग्जांपल दे रहे हैं एंड 2 -3 0 फर्स्ट रो, 1 2 4 सेकंड रो, 3 -1 5 थर्ड रो, और ये हो गई फोर्थ रो 0 1 2। a rectangular matrix of order 2 3, इसका 2 है 2 रो 3 कॉलम, और इसका है 4 रो और 3 कॉलम। ये m क्रॉस n है। m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब यानी कि ये n क्रॉस m है, ठीक हो गया। m में आपको कॉलम मिल रहे हैं और n में आपको रो मिल रही हैं, तो 2 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 3 का रिस्पेक्टिवली ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर कहते हैं बराबरी, मुरब्बा शक्ल का, जिसमें 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, एनीथिंग एज यू थिंक, एज यू थॉट। तो इसके लिए ये है भाई, इफ़ m इज इक्वल टू n, अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर हैं तो वो हर सूरत में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और m i। मिसाल के तौर पे द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम is called a square matrix. For example 0 2 5 -1 6 and 1 1 3 0 -1 8 3 5 4 are square matrix of order 1 2 3 respectively। यानी कि पहली का 1 है, दूसरी का 2 ऑर्डर है, तीसरी का 3 है। कहने का मकसद ये है ना, एक का दूसरे से हम तजाद कर रहे हैं या तफरीक करके फिर हम पैसों में पैसे नहीं, एक ही मैट्रिक्स में देखना है कि उसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है। जैसे फर्स्ट जो इन्होंने मैट्रिक बनाया उसमें जस्ट 0 है, उसमें यानी कि एक रो बन रहा है और एक ही कॉलम बन रहा है। सेकंड में 2 रो हैं 2 कॉलम है, थर्ड में 3 रो हैं 3 कॉलम। ये चीज़ देखनी है, ना कि इनका आपने आपस में मुकाबला करके देखना है, मुकाबला नहीं करनी, ना ही तफरीक करके आपने देखना। आपने ये देखना है कि रो और कॉलम की तादाद क्या बराबर है, जो बराबर है तो ठीक है, वो आपके लिए एक स्क्वायर यानी कि मुरब्बा की शक्ल का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल हैं, ये नीचे आपको दी हुई हैं, आप थोड़ा सा इन्हें पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। अब नेक्स्ट पे ये आ रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है और दूसरा है डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसे भी देख लेते हैं हम। लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ए आई टू a square matrix of order n, then the entries a11 a22 a33 so on a nn या nn form the principal diagonal। ये जो सामने आपको ये दिख रहा है, ये दूसरा 1 1 है, ये 2 2 है, ये है 3 3, ये 4 4। ये सामने वाला ये जो क्रॉस का ये लाइन है, ये देख लें जिस पे ये एरो आ रहा है ना, ये सर्कल बन के आ रहा है, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। इसे लाजमी तौर पर याद देख लें और याद कर लें। अच्छा जी, ये हो गया फॉर द मैट्रिक्स ए एंड द इंट्रीज। अब इंट्रीज ये बात कर रही है 1 4 2 3 3 2 और 4 1 की, ठीक हो गया। तो
ये जो है फॉर्म द सेकेंडरी डायगोनल, वो प्रिंसिपल है, दूसरे को क्या कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जांपल इन द मैट्रिक्स, ये सामने आपके एग्जांपल दी हुई है, इसकी मिसाल जो है। और द एंट्री ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर A11, A22, A33, A44 and the entries of secondary diagonal are the A, ये पहला 1 4 2 3 3 2 2 1, ठीक हो गया। ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल। जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिंसिपल को? लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर उसे सेकंड नाम भी है लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स लेट A is equal to मैट्रिक एलिमेंट A I J be a square मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n if Aij बराबर है 0 for all ij and at least one ij is a non-zero for I is equal to j, that is some element of principal diagonal of A may be 0 but not all, then the matrix is said to be a diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये लाजमी नहीं है कि एंट्रीज मुख्तलिफ हों, उसमें यह है कि तमाम ज़ीरो होंगे और इसमें कोई ना कोई डिजिट, कोई एक चीज़ नॉन ज़ीरो है, यानी कि तरतीब में होगी। जैसे हमने प्रिंसिपल डायगोनल देखा है, या फिर उसका दूसरा नाम था लीडिंग डायगोनल, फिर थर्ड पे नाम आ रहा है इसका मेन डायगोनल। क्योंकि ये वो हैं जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल होने के लिए हमें कोई ना कोई एक आध डिजिट नॉन ज़ीरो मिलना चाहिए। आई जे में लाजमी नहीं है कि आई और जे जो है बराबर हों, उनमें बस बराबरी के लिए हमें ये देखना है कि आई जे में कोई डिजिट नॉन ज़ीरो है या नहीं है। अब नीचे दी हुई ये जो मिसालें हैं इनमें देख लें, ये सामने है आपके प्रिंसिपल डायगोनल के तौर में, ये 1 2 5 दिया हुआ है, तो इसमें देख लें भी ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। और सेकंड पे जो मिसाल दी हुई है इसमें 4 रो और 4 कॉलम वाली हैं, 0 1 2 4 की मिसाल दी हुई है। ये दोनों क्या हैं डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स, इसकी बात करते हैं। A is equal to A मैट्रिक्स एलिमेंट Ij be a square matrix of order n if Ij is equal to 0, अगर 0 हों सारे for all I not j and Ij बराबर है कि सम नॉन ज़ीरो स्केलर फॉर ऑल Ij, यानी कि इनमें कुछ नॉन ज़ीरो हों। ये ऊपर वाला जो डायगोनल था उसमें हम बात कर रहे थे एट लीस्ट वन की, यानी कि एक आध नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसमें हम बात कर रहे हैं कि सम नॉन ज़ीरो हों फॉर ऑल आई बराबर जे के लिए, देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 7 7 हो गया, ए है 3 3 3, यानी कि उसमें क्या है आई जे सेम हो नंबर, यानी कि इसमें सीक्वेंस भी सेम हो। जैसे ये 7 7 है, ए है 3 3 है डायगोनल, और इसमें ये फ़र्क है कि डायगोनल में नॉन ज़ीरो होते थे, इसमें नॉन ज़ीरो तो है उसके साथ साथ सेम है। जैसे 7 है, ए है 3 3 है, सेम नंबर है, तो इसके हम कहते हैं स्केलर, यानी कि स्केलर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 2 है पहले का,
दूसरे का 3 है और चौथे का 4 है रिस्पेक्टिवली तरतीब से। अब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट कहते हैं एक को और आइडेंटिटी मैट्रिक भी उसे ही कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट ए इज इक्वल टू आई जे बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब ये बात देख लें कि डायगोनल देखा है हमने, फिर उसके बाद स्केलर देखा है, पीछे की तरफ चले जाते हैं। आपको डायगोनल स्केलर है, अच्छा जी स्क्वायर है। तो रेक्टेंगुलर के अलावा स्क्वायर की यही एग्जामें चल रही हैं कि इनमें एम और एन यानी कि रो और कॉलम बराबर हैं। डायगोनल में है, स्केलर में है, स्क्वायर में है। स्क्वायर की यानी कि ये मिसाल के तौर पे आ जाते हैं नीचे। तो इसी तरह हम अब इसका यूनिट भी देख रहे हैं। यूनिट में भी वही हम मिसाल दे रहे हैं कि स्क्वायर में लाजमी होना चाहिए 3/3 का कम्बिनेशन हो, 2/2 का कम्बिनेशन हो, या फिर हो सकता है 4/4 का भी कम्बिनेशन हो। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि डायगोनल के लिए, स्केलर के लिए और यूनिट के लिए आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि आया ये स्क्वायर है या नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या हुई, स्केलर ढूंढने की। जब हम स्क्वायर ढूंढेंगे कि इसका कम्बिनेशन 2/2 है, m क्रॉस n बराबर हैं, ठीक है, 2/2 के हिसाब से या 3/3 के हिसाब से, जैसे भी ये बराबर हैं। फिर उसके बाद हम यूनिट देखेंगे कि कौन सा यूनिट है, कौन सा अपना स्केलर है, कौन सा डायगोनल है, ये चीज़ें देखेंगे। चलो जी अब चलते हैं यूनिट की तरफ, इसकी एग्जांपल और ये चीज़ें भी देख लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर ए जो है बराबर है मैट्रिक्स ए एलिमेंट है इसमें आई जे बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ ए आई जे बराबर है 0 के फॉर ऑल आई नॉट यानी कि इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। ये आपको अजीब थोड़ा सा लग रहा होगा, कहीं पे कहते हैं भाई ए जो है 0 के बराबर है, कहीं पे कहते हैं कि तमाम आई जे एक दूसरे के बराबर नहीं है, फिर कहते हैं आई जे जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि कंडीशनें देते हैं। फिर कहते हैं कि आई जे बराबर है, कहीं कहते हैं नहीं है। देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी। इसका कहने का मकसद ये है कि अगर आई और जे जो है 0 है, लेकिन तमाम आई की एंट्री और जे की एंट्री यानी कि जो इसके एलिमेंट हैं वो सेम नहीं है, और एंड के आगे ये आपको कंडीशन दी हुई है, ये सामने ये जो कर्सर आ रहे हैं, तो इस पे आप गौर फरमाइए कि ए आई जे 1 के बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर and we denote such a matrix by in and it is the form। यानी इसमें ये देख लें कि कहाँ पे ये फॉर्म बन रही है आई की। ये प्रिंसिपल में देखें, ये 1 1 1 1 है। अब बात आई समझ, जो ये आई की एंट्री की बात कर रहा है तो वो प्रिंसिपल के हिसाब से कर रहा है, मेन की, लीड मैट्रिक्स, मेन मैट्रिक्स, प्रिंसिपल मैट्रिक्स। इसमें इसे हमने यूनिट मैट्रिक्स कहा था। पिछले वाले में क्या था, ये 7 था, ए था, या 3 था, तो इसे हम
स्केलर मैट्रिक्स कहते थे। अगर उसी जगह पे एक आ जाए, एक एंट्री आ जाए, एक का एलिमेंट आ जाए तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं नल की तरफ। नल कौन सा है? नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। A square or rectangular matrix whose each element is zero is called a null or zero matrix। अब बात आ गई है भाई जी रेक्टेंगुलर पे। ये जो पॉइंट है ना, ये रेक्टेंगुलर ये है। आप इसे देखें कहाँ पे है और हम कैसे यूज कर रहे हैं इसे ना, इस रेक्टेंगुलर को। ये तो नल और जीरो में लाजमी बात ये ज़हन नशीन कर दें कि रेक्टेंगुलर ही देंगे। इसमें आपको स्क्वायर भी दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी दे सकते हैं। ऊपर वाली जितनी भी हमने मिसालें दी है उसमें स्क्वायर था, तो इसमें दोनों हैं। अच्छा जी, अ स्क्वायर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स whose each एलिमेंट जिसके तमाम एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर या फिर मुस्ततील रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों उसे हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट इक्वल टू ज़ीरो इट डिनोटेड बाय ज़ीरो PDRC है या कोई चीज़ है ना, इसके आगे नल मैट्रिक्स ये बी ऑफ एनी ऑर्डर। इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2/3, 1/3, 2/2, 3/3, यानी कि इसका ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। हियर आर सम एग्जांपल, जैसे ये 1/1 है, ये है भाई 3/1, ये है 3/3, 2/2, ये है 1/3, 3/, ये है 4/4 सेकंड वाला। इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब बात आ गई है ज़ीरो में बी यूज टू डिनोट द नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इफ देयर इज नो कन्फ्यूजन, जिसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। ज़ीरो को हम भी यूज़ कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं नल को ज़ाहिर करने के लिए। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल if their corresponding entries are equal। For example, A matrix Aij and Bij are equal। मिसाल के तौर पर i.e. A is equal to B if Aij and Bij for I 1 2 3 and so on to m, J is equal to 1 2 3 and so on n। In other words, A and B represent the same matrix, यानी कि नाम चेंज हो लेकिन मैट्रिक्स सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह निकालते हैं। जो दूसरा इसका है, या तो इसे ही पास करके ऐड कर देते हैं या फिर दूसरी बनाते हैं, देखते हैं जो भी मुमकिन है जी। तो इक्वल मैट्रिक्स है, उसकी एग्जांपल ये आपके सामने है, जैसा कि 1 2 3 m सारे सेम ही हों। अब एडिशन की तरफ जाते हैं कि एडिशन होती किस तरह है। टू मैट्रिक्स आर कंसिडरेबल टू बी एडिशन इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर इनका ऑर्डर सेम है। जैसे ए का है 2/3 और बी का भी 2/3। एडिशन में क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक की फर्स्ट एंट्री से करेंगे, यानी कि पहले हम रो के हिसाब से चलेंगे। पहली रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स की भी पहली रो का पहला एलिमेंट, इसी तरह दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे को, तीसरे के साथ तीसरे को,
अब सेकंड रो में चले जाएंगे। ये जैसे ये है 5 है, दूसरा 5 है, दूसरी अब 6 है, दूसरे में भी 6 है, 8 हो गया, 7 हो गया। इस तरह की एंट्री है। तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने किया है। अब 2 + 9 11, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 6 12, 7 + 8 15। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आप एक मिसाल ले लें, यानी कि एक आईना है जिसमें आपको वो उसकी तस्वीर का उलट रुख दिखाया जाता है, यानी कि तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया जाता है। भाई ये क्या है? तो ट्रांसपोज की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि है क्या चीज़ और बनाते किस तरह, उसका तरीका भी बता दिया जाता है। इफ़ A is a matrix of order mn, then an n cross m matrix obtained by interchanging the row and column of a is called transpose। यानी कि ट्रांसपोज में ये होता है कि रो जो हमें दी गई हैं उन्हें हम कॉलम की सूरत में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इस तरह आप कर लें तो ये भी ठीक है। अगर आप कॉलम को उठा के उसकी रो बना दें, फर्स्ट कॉलम उसकी फर्स्ट रो बना दें, या फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दें, ये भी चलेगा। इस तरह ये है 3 4 5, ये है फर्स्ट रो, हमने इसका क्या बनाया, कॉलम बनाया है 3 4 5, ये हमें कॉलम है। सेकंड रो 2 9 8 2 9 8, ये इसका हमने कॉलम बना दिया। चलो भाई, अगर कॉलम के हिसाब से देखें कि हमने कॉलम उठाए उसकी उनकी रो बना दी। ये है 3 और 2, ये है कॉलम, इसकी रो बनाते हैं 3 2, ये रो बन गई 4 9 कॉलम 4 9 रो, 5 8 कॉलम 5 8 रो। इस तरह होता है ट्रांसपोज, यानी इंटरचेंज कर देते हैं, उनकी जगह चेंज करते हैं। m क्रॉस n की जगह चेंज कर देते हैं, उसे n क्रॉस m कर देते हैं। यानी कि 2/3 का आर्डर है तो उसे 3/2 का आर्डर बना देते हैं। अब है मल्टीप्लिकेशन। नीचे बस थोड़ा सा बच गया है, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, ये भी अभी कर देते हैं, 2-4 मिनट में हो जाता है, आप बस ध्यान से सुने। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन है नंबर 1 कि जो ये आर्डर कह रहे हैं कि आर्डर सेम हो, ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ी, हमारी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। टू एंट्रीज A and B are said to be suitable for the product AB if the number of column of A is equal to the number of row of B। इसमें क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे के साथ उसके हम नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे। जैसे ए है 1 2 3, इसके 3 इसके कॉलम बन रहे हैं। तो बी की देखते हैं, वो कहता है बी में हमने रो देखनी है, क्या इसकी रो आया 3 है या नहीं है, वो गिनने 1 2 3, इसकी हाँ जी रो भी 3 है, तो लिहाजा इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ए बी इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है 2 इसका फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से। अब 2 2 द 4 2, अब करेंगे यानी कि जिस तरह हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 3 को, 3 से, फिर 4 को 1 से, यानी कि पहला कॉलम और पहली रो। इसमें ए में हम देखेंगे कि पहली रो के जितने एलिमेंट है तरतीब से उसी तरह पहले कॉलम में हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से, और 3 को 3 से, 4 को 1 से,
अब सेकंड पे चले जाते हैं। इसी तरह 2 को 4 से, 4 2 8, 3 5 15, 4 2 8, ये आ गया है आपका प्रोडक्ट। अब 4 4 ये आ गया, 4 4 6 12, 3 2 6, 4 3 12। अब नीचे की तरफ आते हैं। 5 2, ये 5 इस 2 के साथ, फिर इस 6 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, इसी तरह 3 को 4 के साथ, 5 को यानी कि 6 को 5 के साथ, 3 को 2 के साथ, फिर इसी तरह 5 को 6 के साथ, 6 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। इनके प्रोडक्ट ये हैं। जब पहली बार इससे हमने मल्टीप्लाई की इस कॉलम से, तो ये प्रोडक्ट है इस रो का, सेकंड वाली का। अब सेकंड वाली रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम से दे रहे हैं, ये इसका प्रोडक्ट है। सेकंड को थर्ड कॉलम से दे रहे हैं, ये इनका प्रोडक्ट है। इनका प्रोडक्ट 17 31 30 31 56 और 51 56 51 निकले हैं। ये इसी तरह ये क्वेश्चन 5 है, इसे आप ट्राई करें। इसके ए बी और बी ए निकलते हैं या नहीं निकलते, तो ये आप ट्राई करें खुद। आप चलते हैं ये डिटर्मिनेंट की तरफ। डिटर्मिनेंट होता क्या है, निकलता क्या है भाई। डिटर्मिनेंट की ये कंडीशन है कि ये 2/2 ही होगा। क्या होगा, 2/2 ही निकलेगा। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 2/2 है जी। तो 2/2 का ये मैट्रिक्स है। जैसे अब 2 4 फर्स्ट रो, 6 5 15 सेकंड रो है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये है कि जो प्रिंसिपल ऑर्डर है, यानी कि प्रिंसिपल मैट्रिक्स है, लीडिंग मैट्रिक्स है, ये है। इसे हम सीधा सीधा सा देखेंगे भाई किस तरह है। तो ये है 2 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस लगा के 2 50 30 हो गया। अब 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 है। 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स का रिजल्ट है। डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, 2/2 का निकलता है। फिलहाल हमने 3/3 का नहीं पढ़ा। आ जाए तो आप कह दें कि हमें नहीं आता, सीधी सी बात है। अब दूसरा जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर भाई कैसे है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 निकल आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये मिसाल है 2 3 4 6 है। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 12 आएगा। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, सिंगुलर है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर में सीधी सी बात है, इसका जवाब 0 आया तो ये सिंगुलर है, दूसरा नॉन 0 आया तो वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि नॉट 0 होगा उसका जवाब। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल क्या है, 4 2 6 6। अब 4 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये 4 है इसका जवाब। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 है। 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। ये नॉट इक्वल टू 0 है, सो इसे हम नॉन सिंगुलर करेंगे। इनवर्स ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स। इनवर्स सीधी सी बात है, इसका क्या करना है, इनवर्स करना है। जिस तरह अब आपने ये ठहरा है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज और इनवर्स में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ़र्क करना भूल जाते हैं। ट्रांसपोज में हम चेंज करते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे आप ख्याल रखें कि किस चीज़ को किस में हम चेंज करते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को
रो में, लिहाजा ट्रांसपोज और इन्वर्स का ख्याल रखिए, ये लाजमी तौर पे आपको गुमराह करेगा। चलते हैं भाई इन्वर्स किस तरह निकालते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो निकालना सीख लिया है सब ने, अब ए का एडजेसेंट कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, फर्स्ट इसका है इन्वर्स का असूल है। अगर सिंगुलर निकलता है तो आप लिख दें कि इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, आगे जाने की बेटा जी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब ए इज इक्वल टू ए सी डी बी। अब एडजेसेंट किस तरह निकालते हैं हम, तो भाई पहले प्रिंसिपल जो है इसका मैट्रिक है उसकी जगह चेंज करेंगे, जैसे ए और बी है इनकी जगह चेंज करेंगे, ए की जगह बी लिखेंगे, बी की जगह ए लिखेंगे। बाकी जो है सेकेंडरी मैट्रिक्स है उसकी हमने अलामतें चेंज कर देनी हैं, यानी कि अगर जम्मा है तो नफ़ी कर देंगे, नफ़ी है तो जम्मा कर देंगे, उसकी अलामत हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब एग्जांपल में ये है कि 6 2 3 4, इसका हमने पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24 और 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18, नॉन ज़ीरो है, लिहाजा आगे ये प्रोसेस जारी हो सकता है, ठीक है। अब एडजेसेंट कैसे निकालने की, जिस तरह मैंने बताया था कि प्रिंसिपल की जगह चेंज करनी है 6 और 4 की, उसी तरह अब ये 6 था तो उसी जगह पे ये 4 आ गया, 4 की जगह 6 आ गया। बाकी जो सेकेंडरी मैट्रिक्स हैं उनकी हमने ये अलामतें चेंज कर दी हैं। ए का इन्वर्स एडजेसेंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट 4 माइनस 2, इसका जो है 18 इसका है डिटर्मिनेंट डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये जो 18 है ये सब मैट्रिक्स इंट्रीज पे डिवाइड हो जाएगा, 4 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 6 पे ही। जैसे ये हमने किया 4/18, 2/18, 3/80, 6/80। अब इसे करेंगे 2 to 4 है, 9 to 80 है, 2/9, 1/9, 1/6, 1/3, इसका जवाब आ गया। अब जो ये नेक्स्ट में आप सॉल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, अगर ना करें तो वो आप पूछ लें किस तरह है किस तरह नहीं है। जिसका एड पहले आप देख लें, जिस तरह डिटर्मिनेंट निकलता है वो निकलेगा, जिसका नहीं निकलता उसे छोड़ दें। अब ये 2 से 4 है, 6 3 है, ये आगे चलेगा। अब नेक्स्ट आपको बता देता हूँ 9 4 36 है, बन जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 है, 30 इसका डिटर्मिनेंट है, ये भी बनेगा। ये 3 में मल्टीप्लाई बाय 4 12 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 12 है, ये बराबर है 0। इसका यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स ये बन रहा है, लिहाजा ये थर्ड वाला प्रोसीड नहीं होगा, ये दो प्रोसीड होंगे, इनका प्रोसीड करें और निकालने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह। बाकी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।